हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं एक नया चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। चैप्टर का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। और ये संपूर्ण क्रांति का जो लेखक है कौन है? जयप्रकाश नारायण। कहाँ के भाई? जयप्रकाश नारायण बिहार का। और मैं जो बिहार का ये जयप्रकाश नारायण है, एक लिखा था, एक चैप्टर का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। और मैं तो कुछ ही थोड़ा सा जयप्रकाश नारायण के लेखक, उसका जो कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ, उनके बारे में हम कुछ ही देखते हैं। और उसके बाद में संपूर्ण क्रांति जो भाषण दिए थे ये जयप्रकाश नारायण, और कहाँ किए थे जयप्रकाश नारायण भाषण? ये पटना के गांधी मैदान में दिए थे। ओके, और उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये जयप्रकाश नारायण का जो है उसका लेखक परिचय देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कि संपूर्ण क्रांति का जो लेखक है जयप्रकाश नारायण है। ये जो हम चैप्टर बता रहे हैं क्लास 12 की है। ओके, क्लास 12 की बता रहे हैं। तो संपूर्ण क्रांति का जो लेखक है जयप्रकाश नारायण है, और उसका जो जन्म हुआ था, जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई जन्म? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में बिहार में। और इसका निधन कहाँ कब हुआ? 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में। ये सब याद रखना, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ मृत्यु हुआ। और इसका विवाह, जयप्रकाश नारायण का जो विवाह कब हुआ था? 18 वर्ष के एज में क्या हुआ था? विवाह संपन्न हो गया था। किनका? जयप्रकाश नारायण का। ओके, और उनकी जो 18 वर्ष की उम्र में जो शादी हुई थी, और उनकी पत्नी का जो नाम क्या था? प्रभावती देवी। 1 मिनट। और उसकी पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। देखिए भाई, उनका जो देखिए जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था, बिहार के सारण जिला के। कहाँ हुआ था? बिहार में सारण जिला के सीता बदियारा गांव में हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 में बिहार के सारण जिला के सीता बदियारा गांव में हुआ था। किनका जन्म? जयप्रकाश नारायण का। ओके, हम आगे देखते हैं कौन से परिवार में हुआ था। ये जो जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था बिहार के सारण जिला में, ओके, सिदियामढ़ी गांव में, तो कौन सा परिवार में? कायस्थ परिवार में। ओके, कौन सा परिवार में? कायस्थ परिवार में हुआ था, कायस्थ फैमिली में। ओके, याद रखना। और मैं आगे देखता हूँ कि इनका जो माता का नाम था, इनका जो माता का नाम था, माता कौन था? फूलरानी। माता का नाम क्या था? फूलरानी। एवं पिता का नाम क्या था भाई? पिता का नाम था हर्षु दयाल। ओके, याद रखना, माता का नाम फूलरानी और पिता का नाम हर्षु दयाल। और मैं और कुछ इसका देख लेते हैं कि इसकी शिक्षा जो हुआ था प्राथमिक में हुआ, प्राथमिक घर पे हुआ था, पटना कॉलेजिएट में, पटना बिहार विद्यापीठ 1900। ओके, ये देख लेना है। और ये जो था जयप्रकाश नारायण जो था मार्च से ये जो कौन था? जयप्रकाश नारायण मार्क्स के बाद से समाज सेवा की शिक्षा ग्रहण किया था। एग्जाम में पूछ सकता है कि जयप्रकाश नारायण जो था किसके समाज सेवा की शिक्षा ग्रहण किया था? मार्क्स के बाद। ओके, तो ये थोड़ा लेखक परिचय। और देखिए, जयप्रकाश नारायण जो थे, इनके नाम पे पटना में एक हवाई अड्डा है, और पटना में जो हवाई अड्डा है उनका हवाई अड्डा का नाम क्या भाई? जयप्रकाश नारायण जेपी, मतलब जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल जेपी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जेपी इंटरनेशनल जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? पटना में है। किनके नाम पे रखा गया था? जयप्रकाश नारायण के नाम पे रखा गया था। और जयप्रकाश नारायण ने गांधी भाषण भी दिया था। वो कहाँ? गांधी मैदान में दिया था, पटना के। और भाषण के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले जेपी इंटरनेशनल, और उसके बाद इंडिया सरकार ने दिल्ली सरकार ने
दिल्ली गवर्नमेंट ने इसके नाम पे एक अस्पताल भी बनाई, एक बड़ा अस्पताल बनाई। कौन बनाई? दिल्ली गवर्नमेंट ने। किसके नाम पे? जयप्रकाश के नाम पे। और उसका वो जो हॉस्पिटल का नाम क्या था? और हॉस्पिटल का ये नाम था कि इतना समझ गए। हॉस्पिटल बनाए, कौन बनाया था? दिल्ली गवर्नमेंट ने जयप्रकाश नारायण के नाम पे क्या बनाया था? एक हॉस्पिटल बनाया था। और ये संपूर्ण गीतो जन्म कब हुआ था? ये इतना हमें क्या करना है, याद रखना है। और मैं इसके जो एक भाषण दिए थे ये बता दे रहे हैं कि ये जो दिल्ली गवर्नमेंट ने स्थान बनाया था, कौन है? लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल। ओके, इतना याद रखना। और देखिए ये जो जयप्रकाश नारायण है, ये 5 जून 1974 ईस्वी में 5 जून 1974 ईस्वी में पटना के गांधी मैदान में क्या दिया? भाषण दिया था। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं जो हमारी संपूर्ण क्रांति है, संपूर्ण क्रांति का जो लेखक है जयप्रकाश नारायण। ये जो है संपूर्ण क्रांति एवं क्रांतिकारी भाषण का एक छोटा सा अंश है। क्या है? संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण ने ये जो है जेपी ने 5 जून 1974 ईस्वी में पटना के गांधी मैदान में एक भाषण दिया था। और वो भाषण एक इतना दमदार था जो यहाँ तक पूरा इंडिया हिल गया था। एक भाषण ने कौन दिया था? वो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और मैं आगे देखता हूँ कि प्रमुख भाषण की शुरुआत जब से ये स्टेज पे जयप्रकाश नारायण चढ़े और उनका सबसे पहला वर्ड क्या था? वो सबसे पहला वर्ड ये बोले थे कि बिहार प्रदेश में छात्र संघर्ष समिति के बारे में वो कहा कि वो मेरे युवकों। देखिए सबसे पहला वो भाषण ये बोला था, बिहार प्रदेश के छात्र संघर्ष समिति, मेरे युवकों, साथियों, मेरे प्रदेश असंख्य नागरिकों, भाइयों बहनों, बिहार प्रदेश के छात्र संघर्ष समिति, मेरे युवकों, भाई साथियों, प्रदेश असंख्य नागरिकों एवं भाई बहनों। और यहाँ से क्या हुआ? वो भाषण की शुरुआत की। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। वो कहा था बिहार प्रदेश के छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों प्रदेश के असंख्य नागरिकों, प्रदेश के असंख्य नागरिकों, प्रदेश के असंख्य नागरिकों, प्रदेश के असंख्य नागरिकों, भाई बहनों, तो कब भाषण में? 5 जून 1974 में। देखिए जब जेपी ने गांधी मैदान में 5 जून 1974 में गया था, जब स्टेज पर चढ़े तो उसका फर्स्ट वर्ड क्या था? फर्स्ट जो भाषण दिए थे वो भाषण में ये बोले थे, बिहार के प्रदेश छात्र संघर्ष समिति, मेरे युवक साथियों, प्रदेश के असंख्य नागरिकों, भाई बहनों
यहाँ से अपना भाषण चालू कर दिया। वे कहते हैं, कौन, जयप्रकाश नारायण, कि देखो ये युवाओं को कहते हैं, ये नौजवानों को कहते हैं जयप्रकाश नारायण की, हम दूसरी पीढ़ी के हो गए हैं या आप नई पीढ़ी के हो। जयप्रकाश नारायण कहते हैं, हम सभी नौजवानों को, आप दूसरी पीढ़ी को या नई पीढ़ी से हैं, देश का भविष्य आपके हाथों में है। ओके। और वो ये कहते, उत्साह आपके अंदर शक्ति और आपके अंदर जवानी है, आपके अंदर, आप अपने अंदर नेता बनिए, अपने लीडर बनिए, आप एक खुद महान इंसान है, एक नौजवान इंसान है, आपके अंदर एनर्जी है, ताकत है, वो आप सभी कर सकते हैं। और वो जो है जेपी जयप्रकाश नारायण, वो कोई बड़े आदमी नहीं थे। उनका जन्म एक बहुत गरीब सा परिवार में हुआ था, एक निर्धन से परिवार में हुआ था। लेकिन जब वो आंदोलन प्रारंभ किया तो उसने बीच में उसको गैप मिला, और उसने सोचा कि आखिर में कुछ शिक्षा ग्रहण करके अमेरिका से आ जाऊं। लेकिन भाई क्या, और जब वो गए तब आए तो उनको क्या, हमारे जो देश के लोग थे वो एक कहने लगे, उसको कई भद्दी गाली देने लगे, कई चीज बातें कहने लगे, वो हर चीज को सहते रहे। वे कहते, भाई जो अमेरिका जाता है, वहाँ पे हम गए पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे क्या नहीं किए, वहाँ पे हम लोग बर्तन तक मांजे, कई कष्ट पीड़ा सहे, और कभी टाइम मिलने के बावजूद हम पढ़ लेते थे, बहुत तरह का कष्ट पीड़ा सहा। और वे जब पढ़ते थे, जब यूनिवर्सिटी में गए तो उसको टाइम नहीं मिलने के कारण, जब उसको टाइम मिलता था तो काम करते थे, और उसमें जो कुछ रुपया होता था, और रुपया उसको पढ़ाई में लगाते थे। समझे भाई, बहुत कष्ट से पढ़ा लिखा, और जो उसको एक कोठरी में, जो सभी आदमी थे कोठरी में, जेपी भाई और सभी मिलके एक कोठरी में रहते थे। कुछ लड़कों रहते थे, कई लड़कों मिलके, तो उनको क्या, कुछ पेमेंट बचा लेते थे, कुछ रुपया बचा लेते थे, और वो रुपया बच जाता था तो उसको क्या करते थे, पढ़ाई में लगाते थे। ओके। उसको कई तरह की गालियाँ देते थे। जब उनको कोई गालियाँ देते थे, उनके लिए कोई शब्द नहीं होता था। मैं इन लोगों को क्या कहूँ भाई, क्या कहूँ, किसी का कष्ट नहीं देखा जाता है। ओके। तो भाइयों, ये जेपी का एक दर्दनाक कहानी है। ओके। और मैं ये जब भाषण दिए तो वे कहने लगे, भाइयों एवं बहनों, ये नहीं है कि कोई कष्ट नहीं है, हर आदमी कष्ट में है। यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें सभी नौजवान और युवक और मेरे छात्र संघर्ष समितियों के साथियों, असंख्य नागरिकों, मेरे साथ चलिए। और ये जेपी जो थे, मैं शॉर्ट पे बता रहा हूँ, और ये जेपी जो थे, ये किसी का विरोध ही नहीं करने आए थे, और इसका एक ही मकसद था, हमारा देश गरीब है और इसको यहीं तक नहीं रहने देना है, और इसको हमें आगे बढ़ाना है। ये जेपी को गांधी परिवार और नेहरू जी से कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था, और उनका इच्छा था कि वे एक अच्छी करें, हर आदमी को एक सक्सेस तक ले जाएं, हर विद्यार्थियों की मदद करें। एक वही इंसान है जो आज उसको याद किया जाता है, बिहार का जयप्रकाश नारायण था, उनके नाम पे जेपी
क्या है, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा बना और इसको दिल्ली गवर्नमेंट ने उसके लिए उसके नाम पे हॉस्पिटल बनाए, और जिन हॉस्पिटल का नाम क्या था भाई, लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल अस्पताल। ओके, हम आगे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण ने ये कहा था, जब तक आंदोलन आएगा छात्र युवक, क्योंकि जब तक आंदोलन उठेगा तब तक नेता लीडर जो होगा युवक ही होगा, युवक रहेगा, छात्र ही रहेगा, स्टूडेंट ही रहेगा। मतलब कहीं भी आंदोलन हो तो उसका जो लीडर है छात्र युवा संघ ही रहेगा और अपना नवयुवक लीडर ही रहेगा। और उसने ये वो देखिए, उसको इंदिरा गांधी से कोई मतभेद नहीं था। उसका जवाहरलाल नेहरू जी के साथ जो मतभेद था, उनको क्या हुआ, उनसे कहीं ज़्यादा गंभीर और सीरियस है कि उनके तिब्बत के बारे में मेरी बात नहीं मानी, लेकिन जब चीन से उनको धोखा दिया तो उस धोखे के कारण उसके हृदय में चोट लगी। जब ये जेपी ने उनको तिब्बत के बारे में बताते थे तो नहीं मानते थे, और जब वो चीन ने भारत को धोखा दिया तो उसके दिल पे क्या हुआ, एक हृदय से आघात हो गई। ओके, तो मैं आगे देखता हूँ कि 2 बरस में चल गए, संभल नहीं सके, ऐसा घाव लगा जब चीन ने आक्रमण कर दिया। जब चीन ने भारत पे आक्रमण किया, जब वो मुझे धोखा दिया तो कितना दिल पे चोट लगा। तो उनके बारे में कहते हैं, कभी युवा कभी उम्मीद नहीं करते थे और आशा नहीं करते थे कि चीन भी ऐसा करेगा, थोड़ी इनकी भी गलती है। तो मित्रों, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है। वो कहते थे, भाई मित्रों, दोस्तों, भाइयों बहनों, हमें किसी से झगड़ा नहीं है, चाहे वह इंदिरा हो चाहे वह कोई और हो, मेरा तो उन नीतियों और सिद्धांतों से झगड़ा है। वो कहते थे, कौन, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण ये कहते थे कि मुझे किसी से झगड़ा ना है, चाहे वो नेहरू हो चाहे वो कोई हो, मुझे किसी से झगड़ा नहीं है, मुझे और या कोई किसी से नहीं, सिर्फ हमको एक चीज से झगड़ा है, और वो नीतियों और सिद्धांतों से झगड़ा है। जो गलत हैं, जो सिद्धांत प्रिंसिपल गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी, मैं उनका विरुद्ध रहूँगा और करता रहूँगा, और आगे आने वाली पीढ़ी को भी मैं बताऊँगा कि आप एक खुद नेता बनो, एक अच्छी आदमी बनो, एक नवयुवक इंसान हो, आपके पास वो भरपूर ताकत है, वो जवानी है, वो पावर है, आप वो कर सकते हो। आप गलत नीति और पॉलिसी को सपोर्ट करो ही नहीं, इसका ये कहना था। चाहे वो कोई भी हो, मैं गलत नहीं करने दूंगा, ये जेपी का एक कदम था। और मैं आगे ये देख रहा हूँ, हम लोग बापू के सामने कहते थे कि हम नहीं मानते हैं कि, लेकिन बापू इतनी मानवता थी कि वो हमें बुलाकर प्रेम समझाते थे। देखो बापू किसको क्या, महात्मा गांधी, और ऐसा कहते थे यार, वो बापू इंदिरा गांधी परिवार में, तो ऐसा नहीं, वो जब उनको बुलाते थे जेपी को तो उनके साथ क्या करते थे, प्रेम से बात करते थे, प्रेम से उनको समझाते थे, ऐसा बात नहीं है। और मैं इसके बाद वो कहते हैं, इलेक्शन का खर्च, वो जेपी कहते हैं जब इलेक्शन का खर्चा होता है तो करोड़ों का रुपया खर्च होता है। क्या भाई, होता है ना, जब इलेक्शन होता है तो करोड़ों का खर्च होता है। वो ये कहते हैं खर्चों करेंगे, एक तरफ गरीबी कह रहा, एक तरफ कह रहा गरीबी का नारा हटाओ, गरीबी का नारा लगेंगे, एक तरफ कह रहा गरीबी का नारा लगेंगे, इधर कौन, कांग्रेस वाले जो नेहरू परिवार के थे, गरीबी का नारा लगाएंगे, इन करोड़ों रुपये का कोई हिसाब नहीं है। एक तरफ ये इलेक्शन में करोड़ों रुपया खर्चा करेंगे, और दूसरी तरफ क्या कहेंगे कि गरीब हटाओ का नारा लगाएंगे। ये जेपी नारायण प्रकाश नारायण कहते हैं। और आगे कहते हैं, गरीब उम्मीदवार खड़ा हो सके, मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान उम्मीदवार खड़ा हो सके, इसके लिए वो कहते हैं, ये जो यहाँ पे करोड़ों रुपया खर्च होते हैं, वहाँ पर हमको ऐसा करना चाहिए ताकि हमारे किसानों लोग, हमारे जो उम्मीदवार हैं, जो निर्धन गरीब लोग आते हैं, वो
कोई बार खड़ा हो सके। ओके, आपका देश पिछड़ा हुआ है, इस बावजूद में लोकतंत्र की स्थापना की है। अपना देखियो, ये कहते हैं जेपी भाई कि हमारा देश पिछड़ा हुआ है। हमारा देश पिछड़ा होने के बावजूद हम लोकतंत्र की स्थापना किए हैं। ओके, लोकतंत्र क्या होता है? डेमोक्रेसी। हम लोग जनता मालिक होता है, और यदि जनता चाहे तो एक बार में भी पलट सकती है, चाहे किसी का भी सरकार हो, और जनता चाह ले तो हर चीज नामुमकिन है, कोई चीज असंभव नहीं है। और वे ये कहते हैं उम्मीदवार खड़ा किया जाए, अपने किसी मान्य करे, अगर प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ता है तो उसे इस्तीफा देने का बाध्य करे, और जनता की हो या छात्रों की ये निर्दलीय संघर्ष समितियां स्थायी रूप से कायम रहेगी, और केवल लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए महत्वपूर्ण कार्य करेगी। इसका ये कहना है जेपी भाई का। यदि हम जो इलेक्शन होती है, करोड़ों रुपया खर्च होता है, और करोड़ों रुपया खर्च जो होती है, इसके बावजूद हम लोग क्या करते हैं? गरीब हटाओ का नारा लगाते हैं। क्यों भाई, क्यों? और मैं ये कहता हूँ, उसको कहता है ये देने के लिए कि हर गरीब लोग, किसान लोग जो निर्धन फैमिली से आते हैं, और क्या हो, इलेक्शन में खड़ा हो, और जो गलत हो उनका कोई भी सपोर्ट नहीं करे। और जेपी नारायण का साथ यहाँ से भाषण क्या होता है, खत्म होता है। और वही एक महान बिहार के थे जो कहा बिहार आंदोलन चालू किया, पूरा देश को हिला दिया था। वही होता बिहार का एक जुनून, जो हर नौजवानों, हर लोगों के में होता है। और आज का क्लास में संपूर्ण क्रांति का कुछ भाषण जो शॉर्ट में बताए हैं, और यदि अभी शॉर्ट में बताए होगा तो मैं अगले चैप्टर दिखाऊंगा, जो देखूंगा, और पूरे में डीप में बताऊंगा। ओके, जो संपूर्ण क्रांति याद रखना, कौन लिखा था? लेखक जयप्रकाश नारायण। और आज का क्लास यहीं तक। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।